नमस्कार, मैं डॉक्टर रामेन कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिंगल एलिमेंट मेरी ट्रीटमेंट। फ्रेंड, आज आप थंबनेल में ठीक पढ़ रहे हैं, यू मे फॉल इन डेंजर ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन B12 एंड D3। कैसे? आपको कोई दर्द होता है, पेन होता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको पेन किलर लिखता है, एंटासिड लिखता है और साथ में कुछ सप्लीमेंट भी लिखता है। आप आते हैं, मेडिसिन खाते हैं, कुछ दिनों में आपका पेन चला जाता है, आप रिलैक्स हो गए, डॉक्टर भी रिलैक्स हो गया। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि जो विटामिन आपने का कोर्स किया हुआ है वो आपके साथ जीवन भर नहीं रहने वाला है। बेसिकली विटामिन B12 और D3 इसको बॉडी में मेंटेन करना पड़ता है। ये आपको कोई सिखाता नहीं, आपको कोई बताता नहीं। इसीलिए आज विटामिन B12 और D3 की डेफिशिएंसी हमारे समाज में लगभग 75 to 80% लोगों को है। B12 फिर भी लोगों का थोड़ा बॉर्डर लाइन से ऊपर दिखता है, D3 तो बिल्कुल डेफिशिएंसी में जा रहे हैं लोग। और ये एक बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस समय सडन डेथ का केस बढ़ते जा रहा है। कोरोना के बाद तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और उस पर रिसर्च भी हुए हैं, कुछ फाइंडिंग्स भी आए हैं, बट उस फाइंडिंग्स के बारे में आज हम बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे कि विटामिन B12 D3 कैसे लेना है, कब लेना है, कितना लेना है और इसके न लेने से आप कितने बड़े प्रॉब्लम में जाने वाले हैं। तो पहले हम बात करते हैं विटामिन B12। फ्रेंड, विटामिन B12 का जो डेफिशिएंसी है उसमें आप सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आते हैं आपके बॉडी में टायर्डनेस, थकान, नींद की समस्या, ब्लड का प्रॉब्लम, आप एनीमिया, आप थकान, ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी, जिसमें आपका ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाता है तो आपको थकान लगता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, सडन अटैक जैसे कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक, सडन शुट अप BP, नमनेस इन हैंड्स, टिंगलिंग पैरों में, नमनेस और किसी भी तरह का पैरालिसिस होने का चांस बढ़ जाता है, जैसे बेल्स पाल्सी, पैरापालिसिस। जितने भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं वो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से होते हैं। फ्रेंड, अब रहा इसको हम कैसे लें। तो विटामिन B12 जब आप लेने जाएं, कोई भी ब्रांड, हमने जो फोटो लगाया है वो जेनेरिक ब्रांड है। जेनेरिक ब्रांड में या कोई भी ब्रांड हो, उसमें मिथाइल क्लोबामाइन आपका 1500 mcg होना चाहिए। जब भी आप लें इसको चेक कर लें। दिन में एक लेना है, 3 महीने तक लेना है आपको। 3 मंथ लेने के बाद आपको 1 मंथ का गैप करना है, फिर 3 मंथ लेना है, 1 मंथ का गैप करना है। ध्यान रखना फ्रेंड, विटामिन B12 वाटर सॉल्युबल है, विटामिन है, ये बहुत जल्दी से बढ़ता भी है और बहुत जल्दी से घटता भी है। तो कोई भी विटामिन सप्लीमेंट्स आपको खाने के बाद लेना है, नाश्ते के बाद नहीं, खाने के बाद। प्रॉपर आपने कुछ खाया है तो उसके बाद लेना है। फ्रेंड, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी आजकल लोग बोलते हैं कि भाई अंडा खाया, नॉनवेज रिसोर्स ज़्यादा है इसके अंदर। विटामिन B12 का सोर्स नॉनवेज है, लेकिन जो नॉनवेज खाने वाले लोग भी हैं उनको भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी देखी गई है। तो इसके लिए आप सप्लीमेंट पे ज़रा ध्यान रखिए, रिलाई होइए, चेक कर लीजिए। अगर है तो ठीक, कोई बात नहीं। अगर डेफिशिएंसी दिख रही है, बॉर्डर लाइन पे दिख रही है, तो आप उसको बढ़ाइए और हमेशा हायर साइड में रखिए। विटामिन B12 लगभग 150 280 से लेकर के 900 तक होता है। आप लोअर साइड में मत जाइए, हमेशा 400 से 500 के बीच में रखिए। आप रखने का तरीका एक ही है, 3 मंथ, 1 मंथ गैप, देन 3 मंथ। अब क्या होगा कि ये जब बॉडी में मेंटेन होगा तो आप सडन अटैक से बचे रहेंगे। जैसे कोई भी तनाव, टेंशन, कोई भी बीमारी हो गई, आपको बुखार हो गया, सर्दी हो गई, खांसी हो गई, B12 और D3 अगर बॉडी में आपके प्रॉपर है तो आपका हीलिंग फास्ट होता है, आप जल्दी ठीक हो जाते हैं। अब D3 के बाद, अब B12 के बाद अब D3। फ्रेंड, D3 जो है वो है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल 60,000 IU यानी कि इंटरनेशनल यूनिट का गोली भी आता है, ग्रेनुल्स भी आता है, लिक्विड भी आता है। आप कोशिश करिए कि आप टैब फॉर्म में लीजिए, कैप्सूल फॉर्म में लीजिए। आजकल जेली जैसा भी आ गया है, वो भी अच्छा है। उसमें क्या वेस्ट नहीं होता है। 60,000 इंटरनेशनल यूनिट का एक टैबलेट ग्रेनुल्स जो भी है, वंस इन अ वीक। अगर आपका विटामिन B12 प्रॉपर है, D3 अगर आपका 10 के नीचे आया है, इसका रेंज होता है 30 to 90 के बीच में। अगर आपका
30 से नीचे आया है, यानी कि 10, 12, 13, 14 के बीच में आया है, तो आपको वंस इन अ वीक फॉर 4 मंथ लेना है। अगर वो आपका विटामिन D3 4 और 5 के रेंज में है तो एक टैब एक दिन और सेकेंड डे, यानी कि लगातार 2 दिन तक आपको 2 गोली खानी है 24 घंटे के अंतराल में। उसके बाद वंस इन अ वीक फॉर 4 मंथ, उसके बाद वंस इन अ मंथ आपको एक गोली खानी है। मैंने पहले बताया एक बार खाने से ये जीवन भर मेंटेन नहीं रहता है, इसको मेंटेन करना है। विटामिन D3 ये फैट सॉल्युबल है, तो इसको आपको खाने के बीच में लेना है, इन बिटवीन द मील लेना है। जैसे आपने 2 चपाती खानी है तो पहले 1 चपाती खा लीजिए, उसके बाद गोली लीजिए, 1 घूंट पानी से उसको निगल जाइए, ज़्यादा पानी मत पीजिए, 1 घूंट पानी से निगलिए, फिर दूसरा चपाती खाइए। इन बिटवीन मील, खाने के बीच में लेना है, ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा आपको। 4 मंथ कोर्स कर लीजिए। अगर आप 20-25 के बीच में हैं तो 3 मंथ ले लीजिए। 3 मंथ के बाद ध्यान रखना है वंस इन अ मंथ आपको लेते रहना है। क्यों? D3 की डेफिशिएंसी से डियर फ्रेंड आपका डीजनरेशन ऑफ बोन ज़्यादा होता है, ऑस्टियोपोरोसिस होने का बहुत चांस है, हाइपरटेंशन होने का बहुत चांस है, ज्वाइंट आपके घस जाते हैं, आपका हीलिंग प्रोसेस स्लो हो जाता है। क्यों? कि विटामिन D3 एक एक्सेप्टर है, आप जो भी खाते हैं उसको बॉडी ऑब्जॉर्ब करती है, एक अच्छा ऑब्जर्वेंट भी है। अगर D3 कम रहेगा तो बॉडी आपका विटामिन मिनरल्स ऑब्जॉर्ब नहीं करेगा, कैल्शियम ऑब्जॉर्ब नहीं करेगा, फैट ऑब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो आपका मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर होता है, डायबिटीज़, लैक ऑफ विटामिन D3। क्यों? डायबिटीज़ भी क्रोनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। तो D3 लेंगे तो आपका जो, अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो उसका भी पैरामीटर कम होगा। D3 खाने से थोड़ा थोड़ा आपका जो डायबिटिक लेवल है वो भी कम होता है। थायराइड पेशेंट के लिए विटामिन D3 बहुत ज़रूरी है। हाइपरटेंशन वाले को भी विटामिन D3 हमेशा मॉनिटर करना चाहिए। क्यों? अक्सर आप सुनेंगे कि लोगों का विटामिन D3 का डेफिशिएंसी है, उनको पता नहीं है, और उनका शुगर भी फ्लैक्चुएट हो रहा है, उनका ब्लड प्रेशर भी फ्लैक्चुएट हो रहा है। तो ये फ्लैक्चुएशन से बचने के लिए आपको हमेशा D3 बॉडी में मेंटेन करना है। कैसे करना है मैंने बता दिया। डियर फ्रेंड, ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद था कि आप अपना विटामिन B12 और D3 का जांच करिए, ब्लड टेस्ट करिए। थोड़ा महंगा होता है, इसके लिए किसी भी आजकल लोग ब्लड टेस्ट करते हैं फ्री, आजकल 200, 400, 500 रुपये में ब्लड टेस्ट कर रहे हैं, पूरा पैकेज बना के दे रहे हैं। आप ध्यान देंगे उसमें D3 B12 नहीं रहता है, भाई उसकी ज़रूरत है हमको और वो है ही नहीं। तो आप अपना D3 B12 चेक करिए, जितना जल्दी हो सके चेक करिए, और उसको जैसा मैंने बताया है वैसा ही मेंटेन करिए। आप सडन डेथ से, स्ट्रेस से होने वाले साइड इफ़ेक्ट से आप अपने आप को बचा सकते हैं। फ्रेंड, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड में शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।